अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से राजा रानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाएंगे रानी की दोस्त जिस लड़के से चीट कर रही होती है वो लड़का राजा ही होता है। और राजा को जब यकीन होता है कि वो रानी से बात कर रहा है तो राजा सोचता है कि अब मैं रानी से चीट नहीं करूँगा, बल्कि मैं कुछ दिन बाद पाकिस्तान वापस जाकर रानी को सरप्राइज़ दूँगा। मगर राजा की इस गलती की वजह से राजा रानी को खो देगा। दूसरी तरफ ज़ेवियर के वालिद घर जाते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि रानी मेरे घर की बहू बन जाए। यह सुनकर रानी के वालिद कहते हैं हमें शक था, आपके हम पर जो एहसान किए हैं आप इसके बदले में ज़रूर कुछ ना कुछ मांगेंगे। ये सुनकर ज़ेवियर के वालिद कहते हैं पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। उसके बाद ज़ेवियर के वालिद कहते हैं ज़ेवियर की शादी रानी से इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग ईमानदार और लालची भी नहीं हैं, और शादी के बाद मैं सारी जायदाद रानी के नाम कर दूँगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो रानी मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारी जायदाद ज़ेवियर के चचा के पास चली जाएगी और वो लोग बहुत लालची हैं। ये सुनकर रानी की वालदा कहती है कि रानी किस राजा नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है, वो राजा जो अपने सालों तक नहीं आया। और नाजरीन आपको बताते चलें, सोनिया ज़ेवियर के वालिद को कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़ेवियर से दूर चली जाऊं तो आपको मुझे 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये सुनकर ज़ेवियर के वालिद कहते हैं मुझे मंजूर है, मगर रकम उसी वक्त मिलेगी। ये बात सुनकर ज़ेवियर का कज़न अपने बाप को बताता है, क्योंकि वो ये सब सुन लेता है, और वो अपने वालिद को बताता है कि सोनिया ने ज़ेवियर के वालिद से 10 करोड़ मांगे हैं, और अगर रानी की शादी ज़ेवियर से हो जाती है तो सारी जायदाद रानी के नाम हो जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर जुनैद के वालिद कहते हैं मुझे तुम ज़ेवियर और सोनिया से बात करो, वो तलाक ना ले, अगर वो तलाक नहीं लेती तो उसे जायदाद में सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और रानी और ज़ेवियर की शादी भी नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ जुनैद अपने वालिद को कहता है हमने सब कोशिश कर ली है, ना ज़ेवियर पागल खाने गया और ना ताया जान ने हमें प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया, और जब ज़ेवियर ठीक था गुलाम थे और अब भी गुलाम है, और अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ताया जान का काम तमाम कर देते हैं, इसके बाद हम ज़ेवियर को पागल खाने छोड़ आएंगे। हम ज़ेवियर की बीमारी के हवाले से अब रिपोर्ट लेकर कोर्ट में जाएंगे और उसके पर केस करेंगे कि हम इसके वारिस हैं और ये पागल है, और हम इस बात को बताएंगे कि ये पागल है और हमें इजाज़त दी जाए कि ज़ेवियर के सब कारोबार हम ही चलाएंगे, सब कुछ हमारा हो जाएगा, होगा रानी और राजा के साथ। तो नाजरीन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।